Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at home and doing your study well. Yes. In previous video, I have taught you about kinds of sentence. Okay. I have taught you about affirmative and negative sentence. And today's our topic is interrogative sentence. It is also a part of kinds of sentence. Okay. So first of all, look at your book, page number 12. There is written some exercise related to interrogative sentence. Okay. First of all, you have to know what is interrogative sentence. सबसे पहले आपको जानना होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। उसके बाद रिलेटेड टू, इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो आपको बनाना है, ठीक है। और वो आपको होमवर्क में बनाना है। मैं आपको बता दूं कि आप लिंक पर जाकर देखेंगे, आपके लिए पीडीएफ भी होगा और होम असाइनमेंट भी दिया जाएगा, उसको आप कॉपी में करेंगे, ठीक है। और चेक होने के बाद ये आप उसे बुक में फिलअप करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन पूछ रहा है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम और क्वेश्चन मार्क उसमें होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क इसमें लगाना है। तो व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, तो ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। वेयर डू यू लिव, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देयर आर सम क्वेश्चन वर्ड्स, देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन वर्ड्स है, जैसे व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, हाउ। जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो ये सब वर्ड उसमें यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड है ने देखिए उसका बुक पे जो एक्सरसाइज दिया हुआ है बुक में, एक मैं आपको करके बता देती हूँ, उसके बाद आप उससे करेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर देखिए, the boy fed the cat, ओके। लड़का जो है कैट को खिलाया। अब कौन कैट को खिलाया, ठीक है। तो इससे ये स्टेटमेंट है, इससे आपको एक क्वेश्चन बनाना है। कौन सा ये सब वर्ड यूज करेंगे, कोई भी एक वर्ड यूज करेंगे जो सुटेबल एक क्वेश्चन बने, ठीक है। द बॉय फेड द कैट, हु फेड द कैट, ठीक है। ये क्वेश्चन में फॉर्म की, ठीक है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बॉय जो है वो कैट को खिलाया, तो कौन खिलाया, मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ कि कौन जो कैट को खिलाया, हु फेड द कैट, एंड यू हैव टू मार्क द क्वेश्चन मार्क, ओके। क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें क्वेश्चन मार्क देंगे। इस तरह से आप और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप मेरे इस कांटेक्ट नंबर पर कर सकते हैं कांटेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद आता है इंप्रेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट इज sentence that expresses
command, education, and instruction and advice. A sentence that expresses a command, a request, an instruction, or an advice is called an imperative sentence. Okay. A sentence that expresses a command, a request, an instruction, or an advice is called an imperative sentence. Okay. जो सेंटेंस जिस सेंटेंस में कोई कमांड हो, तो ऑर्डर दे रहा हो, रिक्वेस्ट विनती कर रहा हो, इंस्ट्रक्शन आदेश दे रहा हो या एडवाइस सलाह दे रहा हो, तो उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एंड एंड होता है, ये भी एंड होता है फुल स्टॉप से। ठीक है। एज फॉर एग्जांपल देखेंगे, ओपन द डोर। ठीक है, ओपन द डोर। मैं किसी को ऑर्डर कर रही हूँ, कमांड कर रही हूँ, ओपन द डोर। ठीक है, तो ये हो गया कमांड या ऑर्डर। ओके, या मैं कहूंगी प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, यहाँ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो देखिए, जिस सेंटेंस में हम कमांड दे रहे हो, रिक्वेस्ट दे रहा हो, इंस्ट्रक्शन दे रहा हो या एडवाइस दे रहा हो, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं और उसके एंड में फुल स्टॉप होता है। ठीक है, फुल स्टॉप हमें बताना है। ठीक है, देखिए इससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज दिया हुआ है पेज नंबर 13 में, एंड आपको इसको बनाना है। एक मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। देखिए, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फ्रेम इंपरेटिव सेंटेंस। फॉलोइंग वर्ड्स से आपको सेंटेंस बनाना है और वो इंपरेटिव सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, जिसमें कि रिक्वेस्ट होना चाहिए या इंस्ट्रक्शन होना चाहिए या एडवाइस होना चाहिए। इस तरह का सेंटेंस हम बनाएंगे। ठीक है, लुक एट योर बुक पेज नंबर 13। देयर आर गिवन सम वर्ड्स। जैसे एक मैं आपको करके बता देती हूँ, उसके बाद से आप करेंगे। ठीक है, जैसे वन देखिए, जैसे नॉइज से मैं बनाई, डोंट मेक नॉइज इन द क्लास। क्लास में शोर मत मचाइए, क्लास में हल्ला नहीं करना है, शोर नहीं मचाइए। तो ये कौन सा शब्द हुआ? मैं आपको ऑर्डर कर रही हूँ कि क्लास में शोर नहीं मचाना है, क्लास में शोर हल्ला मत मचाइए। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया? तो हम इंपरेटिव सेंटेंस है और इसमें मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ कि क्लास में शोर नहीं मचाना है। ये मेरी ऑर्डर है, कमांड है कि डोंट मेक नॉइज इन द क्लास। ओके, तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है और आपको इसी तरह से बनाना है जिसमें रिक्वेस्ट हो या कमांड हो, एडवाइस दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो। तो इस तरह से आपको यहाँ देखिए पेज नंबर 13 में बहुत सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कोल्ड है, ट्रेन है, नॉइज है, सर्व है, बेड है, रूड है, लाउड है। तो ये आपको बनाना है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।
Some sudden or strong feeling. Okay, a sentence that expresses some sudden or strong feeling are called exclamatory sentence. Okay. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? वह सेंटेंस जिससे एकाएक किसी चीज को देखकर हम मन के अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? जैसे वो एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? हैप्पीनेस भी हो सकता है, सच एज हैप्पीनेस, शॉक, ओके, फियर, लॉस, मतलब ये आपका फीलिंग्स हो सकता है। वो हम अपने अचानक किसी चीज को देखकर चाहे अचानक अपने मन के फीलिंग को हम एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एज फॉर एग्जांपल लिखिए, जब हम बहुत खुश होते हैं तो टेस्ट, हम लोग पास कर गए, टेस्ट में पास कर गए, हम लोग बहुत खुश है तो हुर्रे वी पास विद द टेस्ट, ठीक है? तो खुशी व्यक्त करना हो तो हम ये यूज करेंगे और यूज करेंगे। यहाँ देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क होना जरूरी है, ठीक है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क हुआ, ठीक है? और अगर दुख है, दुखी है तो हम क्या वो भी यूज करते हैं, वो अगर हम दुखी तो ओह वी फेल इन द टेस्ट, हम फेल हो गए तो दुखी मन से ओह बोल रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन हुआ। और खुश है तो खुशी मन से हम बुरे बोल रहे होंगे पास इन द टेस्ट, तो ये भी एक्सप्रेशन हुआ। खुशी हो चाहे दुखी हो और फिर डर से भी हम कुछ एक्सप्रेशन देते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। इससे भी आपको यहाँ देखिए बनाना है, बहुत सारा इसमें दिया हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इच विद द गिवन कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, इससे आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है, ठीक है? जैसे एक मैं तो एग्जांपल से आपको बता दी हूँ, फिर एक और मैं बता देती हूँ। जैसे एक देखिए हेल्प, ओके, हेल्प है, दूसरे बता रही हूँ हेल्प, हेल्प आई एम फॉलोइंग, ओके, हेल्प आई एम फॉलोइंग, तो मैं गिर रहा हूँ मदद करो। तो इस तरह से आपको ये दिया हुआ है और उससे आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है, ठीक है? और नेक्स्ट पेज देखिए, पेज नंबर 40, लुक एट योर बुक, पेज नंबर 40 में देखिए क्या है। Page number 40 में there are some safety rules that you must follow in and around our house. यहाँ देखिए बहुत सारे सेफ्टी रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं। कहाँ कहाँ फॉलो करते हैं और कहाँ करना चाहिए हम लोगों को? तो देखिए ऑन द रोड, ओके, ऑन द रोड हम लोग को क्या सेफ्टी रूल फॉलो करना चाहिए? ठीक है, ऑन द रोड पे भी हम लोग को रोड पर क्या सेफ्टी रूल्स हम लोग को फॉलो करना चाहिए? 3 लिखना है, ठीक है? देखिए आपको बुक पर बना हुआ है, स्पेस बना हुआ है, 3 लिखना है। बोर्ड पे आपको ऐसे ही बता देती हूँ, उसके बाद से आप को भी पता है ये चीज कि हम रोड पर कौन सा रूल्स फॉलो करते हैं। जैसे 1 नंबर 1 में बता देती हूँ आपको, वी शुड नॉट रन, इंपरेटिव सेंटेंस में बनाना है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में ही आपको इंपरेटिव सेंटेंस में ही ये सेंटेंस बनाना है, ठीक है?
अब मान लीजिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, वी और यू शुड नॉट रन ऑन द रोड। ठीक है, रोड पर नहीं दौड़ना चाहिए। आप इसको वी शुड करके भी बनाएंगे। ठीक है, मैं आपको यू शुड नॉट रन ऑन द रोड, आपको रोड पर नहीं दौड़ना चाहिए। आप वी शुड कि हम लोग को रोड पर नहीं दौड़ना चाहिए और कौन सा रूल्स फॉलो करना है ये आप लिखेंगे। ठीक है, ये तो ऑन द रोड हो गया। एंड इन द स्कूल आपको कौन सा रूल फॉलो करना होता है? स्कूल में ये तो रोड पर हुआ, इन द स्कूल। ठीक है, स्कूल में आप कौन सा रूल फॉलो करेंगे? सबसे पहले तो आपको अपने क्लासरूम को साफ रखना है। ये भी रूल्स है कि अपने क्लासरूम को आपको साफ रखना है। ठीक है, कोई भी डस्टबिन नहीं करना है, कोई भी गंदगी नहीं फैलाना है क्लास में। यू शुड कीप योर क्लासरूम क्लीन। यस और नॉट? यस। तो इस तरह से आप लोगों को बनाना है। और देखिए यहाँ दिया हुआ है व्हेन वी गेट हीट स्ट्रोक, वो धूप में जब हम निकलते हैं, बहुत कड़ी धूप है, तो उससे हमको क्या करना चाहिए? तो वी शुड यू शुड वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथ, इस तरह का क्लॉथ पहनेंगे कि हम बचे रहें। एंड नेक्स्ट है व्हेन वी आर अलोन एट होम, जब आप घर पर अकेले हैं तो आपको कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले आप अगर घर पर अकेले हैं तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड नॉट ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर, किसी भी स्ट्रेंजर के लिए आपको डोर ओपन नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक मैं बताई उसके बाद आप खुद से बनाएंगे। एंड व्हेन यू मीट स्ट्रेंजर, जब आप किसी स्ट्रेंजर से मिलते हैं, किसी अजनबी से मिलते हैं तो क्या करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, तो कौन सा रूल फॉलो करना चाहिए? तो यू शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर, किसी भी स्ट्रेंजर से आप जल्दी बात नहीं करेंगे। चाहे यू शुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम द स्ट्रेंजर। ओके, तो इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट है आपका देखिए क्वेश्चन है, ये आपके लिए नया टॉपिक है, मेरे ख्याल से ये आपके लिए नया टॉपिक है, इसको आपको समझना होगा। देखिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन टैग। ठीक है, ये टॉपिक हो सकता है आपके लिए नया है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान से लिसन टू बी केयरफुली सुनिए, उसके बाद आप लोग इसको बनाइएगा। तो ये क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए हमको क्या करना होता है? सबसे पहले यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में, सेकंड नंबर हम क्या करेंगे? अगर पॉजिटिव है, ठीक है, सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसको हम नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बनाते हैं। और थर्ड में अगर नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मैं आपको बता रही हूं, जैसे देखिए he is watching a movie। ओके, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। तो मैं बता रही हूं कि अगर पॉजिटिव है तो उसको हमको नेगेटिव बनाना है। ठीक है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब वहां लाते हैं, तो इज। ठीक है, हम यहाँ इज लिखेंगे, इज आपका यहाँ हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव है, यहाँ नॉट नो नहीं है, इसका मतलब कि ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इसको हमको नेगेटिव बनाना है। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए हम दो या नॉट यूज करते हैं, तो इजंट यूज किए। ठीक है, और उसके बाद हमको सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट इसमें ही है तो इजंट ही। ठीक है, इजंट ही, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे है कि ये अगर पॉजिटिव है तो इसको हम नेगेटिव बनाते हैं और क्वेश्चन मार्क
ये रूल्स लिखते हैं, पहले नेगेटिव वर्ब आएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव बनाएंगे तो उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे अथवा क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और देखिए, अगर सेंटेंस में जैसे है आई एम, ओके, आई एम इनोसेंट। ठीक है, अगर सेंटेंस में आई एम अगर है तो उसके साथ हमको आर यूज करना होगा। फिर यहाँ हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव बनाने के लिए हम एम, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब से यहाँ बताएंगे हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो यहाँ एम अगर है आई एम, इसको ये बनाने के लिए हमको पहले हेल्पिंग वर्ब आर यूज करना होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि अगर आई एम है, पॉजिटिव है, तो हम उसके लिए आर यूज करते हैं। आर हेल्पिंग वर्ब, आर आई एम इनोसेंट। उसके बाद आर के बाद देखिए हमको इसको नेगेटिव बनाना है, आरेंज, उसके बाद सब्जेक्ट लाना है, आरेंज आई एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आई एम इनोसेंट हम नेगेटिव बनाने के लिए, लेकिन अगर यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव है, जैसे आई एम नॉट इनोसेंट, ओके, अगर है आई एम नॉट इनोसेंट, यहाँ ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो यहाँ हम चेंज नहीं करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट एम आई। ठीक है, यहाँ नेगेटिव यूज, नेगेटिव अगर है तो यहाँ हमको आर यूज नहीं करना होगा, एम आई यूज करना होगा। अगर नेगेटिव है तो उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं, अगर पॉजिटिव है तो उसको हम नेगेटिव बनाते हैं। और देखिए जैसे देखिए यहाँ एक और मैं आपको बता देती हूँ, अनिल वाज गोइंग टू पिकनिक, अनिल पिकनिक जा रहा है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें हमको नेगेटिव बनाना है, पॉजिटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए हम बताए थे कि नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नो, नॉट, डू नॉट, ये यूज करते हैं, तो वाज। उसका अगर सब्जेक्ट आपका नेम है, ये जान रहे हैं कि नाउन नेम ऑफ पर्सन है, तो इसकी जगह पर हम क्वेश्चन टैग में नाउन यूज करेंगे। ठीक है, अनिल की जगह पर हम ही यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ हो जाएगा वाजन। ओके, यहाँ हम अनिल नाउन यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो, जैसे शी डांसेस, ओके, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हम जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा उसमें हम डू या डज यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा होगा सी के लिए हम बताए थे आपको कि अगर थर्ड पर्सन से जो नंबर हो, सी हो, ही हो, तो उसके लिए हम डज यूज करते हैं। डज नेगेटिव बनाने के लिए यूज किए, नॉट शॉर्ट में, एंड उसके बाद डजंट सी, ओके, एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस तरह से अगर हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, लेकिन अगर नहीं हुआ तो उसमें अगर प्लूरल है तो डू यूज होगा, और अगर सिंगुलर है तो हमको डज यूज करके फिर इसको नेगेटिव बनाना है। ठीक है, उसी तरह अगर विल है, जैसे आई विल गो टू स्कूल, अब यहाँ लिखे हमको नेगेटिव बनाना है। ठीक है, तो विल अगर है तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम वॉन लिखते हैं। ठीक है, वॉन आई, ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए। और अगर ऑलरेडी वहां नेगेटिव दिया हुआ है कि आई विल नॉट, ठीक है, आई विल नॉट गो टू स्कूल, तो सिर्फ हम लिख देंगे, देखिए पॉजिटिव बनाने के लिए सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और विल सब्जेक्ट, विल आई। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन टैग बनता है, ये बहुत इजी है, आप कोशिश कीजिएगा बनाने का, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप लोग कीजिएगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं आपको आपसे बात करूंगी, आपको मैं आपकी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगी। ओके।